अब मुझे यूं देख क्या रहा है? जाकर नदी से पानी ले आ। घर में एक बूंद भी पीने का पानी नहीं है। जाकर पानी लेकर आ। पूरा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। कोई काम धंधा भी कर लिया कर। हे भगवान, न जाने क्यों तूने मुझे ऐसी औलाद दी। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल जा यहां से। गबरू अपने पिता की ऐसी कड़वी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। गुस्सा क्यों कर रहा? जिसके बाद गबरू एक मिट्टी का घड़ा उठाता है और नदी किनारे जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में झींगा और राधू खड़े मिलते हैं। अरे राधू भाई, देख रहे हो ना कैसे हमारे गांव के पिद्दू मानस भी आजकल नदी किनारे पानी लेने जा रहे हैं। हाँ झींगा भाई, देख रहा हूँ। लेकिन ये तो समझ ही नहीं आ रहा है झींगा भाई कि मटका कौन सा है और गबरू भैया कौन सा है। बड़ी कंफ्यूजन है भैया। दोनों बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं। सही बोल रहे हो भाई, सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो भैया। ऐसा है कि बौना होने के भी जो है अपने ही मजे है भैया। हर छोटी से छोटी चीज भी अपने बराबर की दिखती है। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? है क्या बकवास कर रहे हो बे? मेरा कद ही छोटा है, वरना मैं किसी से कम नहीं हूँ, समझे? मैं वो हर काम कर सकता हूँ जो तुम दोनों कर सकते हो, समझे? मुझे कम मत समझना, तुम दोनों बता रहे हो। हाँ अरे हाँ गबरू भाई, हम कहाँ तुम्हें कम समझ रहे हैं। आखिर तुम तो हो ही हम सबसे अलग। आखिर बौने जो ठहरे भैया। ना तो चलते दिखते हो, ना ही बैठते नजर आते हो, तो भैया हुए ना हम सबसे अलग हैं? और झींगा राधू फिर से जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने बारे में ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर गबरू वहाँ बड़ी उदासी से चुपचाप निकल जाता है। कुछ दूर चलने पर गबरू नदी किनारे पहुँचता है और रोने लगता है। इस गांव में जिसे देखो वही मेरा मजाक उड़ाने लगता है। अब मेरा छोटा कद है तो इसमें मेरी क्या गलती है भैया? बाबा भी मुझे नहीं समझते, दिन रात बस मुझे ताने ही दिया करते हैं। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा। अब मैं और ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ जहाँ कदम कदम पर मेरा मजाक उड़ाया जाता है। मैं इस नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। हाँ। गबरू जैसे ही नदी में डूबने के लिए पैर आगे करता है, अचानक से एक बहुत ही सुंदर कछुआ नदी में से उसके सामने आता है। रुको गबरू, ये क्या कर रहे हो तुम? यूं अपना जीवन ऐसे खत्म नहीं करना चाहिए गबरू। गबरू कछुए की आवाज सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। क्या भाई? मैं कछुआ? तुम बोल सकते हो क्या भाई? मैंने तो पहली बार ऐसा कछुआ देखा है। हाँ, तुम मुझे कुछ करोगे तो नहीं ना? चलो चलो दूर हटो मुझसे। नहीं गबरू, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई साधारण कछुआ नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी कछुआ हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं गबरू। तुम एक नेक इंसान हो, लेकिन तुम्हारे छोटे कद की वजह से तुम इस नदी में अपनी जान देने जा रहे थे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए मैं तुम्हारे सामने तुम्हें रोकने आ गया। क्या तुम सच में मायावी कछुए हो? भाई मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है भाई। मैं अब सबकी बातें सुन सुनकर थक गया हूँ कछुए भाई, इसलिए अब और जीना नहीं चाहता हूँ। जब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो कोई भी मेरे बारे में बातें ही नहीं बना पाएगा कछुआ भाई। नहीं गबरू, ऐसा मत सोचो। तुम्हारी इस परेशानी का एक इलाज है मेरे पास गबरू। है इलाज? कैसा इलाज कछुए भाई? तभी कछुआ अपनी मायावी शक्ति से एक चमकती हुई चप्पल गबरू के सामने रख देता है। कछुए भाई, ये कैसी चप्पल है भला, और ये क्या सहायता करेगी भला मेरी? नहीं गबरू, ये कोई मामूली चप्पल नहीं है, ये जादुई चप्पल है। तुम जब भी इस चप्पल को पहनोगे तो तुम्हारा कद इन सब गांव वालों से सबसे बड़ा हो जाएगा गबरू। फिर गांव वाले तुम्हें कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं समझेंगे। जब तुम ये जादुई चप्पल पहनोगे तो ये अपना जादू जरूर दिखाएगी।
क्या कहा? जादुई चप्पल? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। कछुए भाई, क्या सच में ये अपना जादू दिखाएगी है? तभी गबरू जादुई चप्पल अपने पैर में पहन लेता है और अचानक से गबरू ऊपर उड़ने लगता है। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह! अरे कछुए भाई, तुमने तो बिल्कुल सच कहा था। देखो देखो, मैं तो आसमान से भी ऊपर आ गया हूँ। अरे वाह 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 वाह! ये जादुई चप्पल तो बड़े काम की है भाई। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अरे कछुए भाई, लेकिन अब मैं जमीन पर वापस कैसे आऊंगा? गबरू, घबराओ नहीं। बोलो, हे जादुई चप्पल, मुझे नीचे जमीन पर उतारो और तुम नीचे आ जाओगे गबरू। गबरू ऐसा ही बोलता है और तभी गबरू नीचे आ जाता है। देखो गबरू, ये जादुई चप्पल मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो। लेकिन याद रखना, जब जब जादुई चप्पल को लगेगा कि तुम इसका उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, तो ये अपना जादू दिखाना बंद कर देगी और वापस मेरे पास आ जाएगी। समझे गबरू? हाँ हाँ कछुए भाई, मैं ध्यान दूंगा। इसके बाद गबरू अपने साथ जादुई चप्पल लेकर अपने घर आता है